स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब तक मैंने आपको पढ़ाया था लेज़र, तो अब मैंने आपको लेज़र पढ़ा के ख़त्म कर दिया है। तो अब लेज़र के बाद जो चैप्टर है वो ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स है। तो ट्रायल बैलेंस हम चलते हैं पढ़ाने। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला ट्रायल और दूसरा बैलेंस। तो ट्रायल और बैलेंस दोनों को अगर हम टुकड़े टुकड़े में करके पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्रायल मीन्स क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, लेज़र में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स खुले होते हैं। लेज़र्स में क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट खुले होते हैं। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट जो लेज़र में खुले होते हैं, उन सभी अमाउंट के का जो एक बैलेंस आता है, आपको बताया था जहाँ पे टू टू बैलेंस बी डी लिखते हैं, चाहे बाय बैलेंस बी डी लिखते हैं, मतलब बराबर करने के बाद जो सी डी जो बी डी में ट्रांसफ़र होता है तो हम लिखते हैं ना, तो उसी को बी डी में लिखने को हम लोग सी डी और बी डी के ढंग को ही हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितने भी अकाउंट लेज़र में खुले होते हैं उन सभी अकाउंट का ट्रायल करके बैलेंस करना है, मतलब उन सभी अकाउंट को ट्रायल करके मैच करना ही हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तो ट्रायल बैलेंस की अगर हमें कोई पूछे कि ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या होती है, तो हम कह सकते हैं व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इनटू द लेज़र is completed and accounts are balanced of them, the balance of each account is pushed into called the ledger। मतलब जब भी हम कोई अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट बनाने के बाद जब उसे एक फिक्स जगह हम सेव कर दें, जब हम उसके बीडी और सीडी को एक जगह दिखा दें, तो जिस जगह दिखाते हैं हम उसी जगह को हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो अगर सिंपल डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो आप बता दीजिएगा ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप उससे ये बोलिएगा कि ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेज़र। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेज़र। इट आल्सो इंक्लूड द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। इसमें कैश हो चाहे बैंक हो, सारे ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं किस में, ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट है, अब ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। हम क्या करते हैं, जो भी लेज़र में हम अकाउंट खोले होते हैं तो उस अकाउंट का बैलेंस करते हैं सीडी से, और जहाँ पे सीडी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बीडी से हम उस चीज़ का ट्रांसफ़र करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस के साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इक्वल हो जाता है। मैं बता दूँ, किसी तरह का अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जहां आपको डेबिट करना है, जहां आपने क्रेडिट करना है आपने कर दिया। जैसे कि अगर बनाया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने बनाया कैश अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने पर 2000 रुपया कैश में क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो टू बैलेंस सीडी डेबिट में लिख देंगे 2000 रुपया। अब हम बराबर कर देंगे, अब जो हम बराबर करेंगे उसी पैसे को हम अगले साल ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो उसको क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। और ये एक तरीके का डेफिनेशंस है। अब प्रिपरेशन करते हैं तो दूसरी चीज़, डेबिट और क्रेडिट जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग किसी चीज़ का भी करते हैं तो उसको एक ईजिली वे में करते हैं, ताकि जो भी टूल्स हम यूज़ करें, एक डेबिट हो जाए तो दूसरा क्या हो जाए, क्रेडिट होता है। देन द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर टोटल्ड, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स को हम टोटल करते हैं। और जब दोनों ही साइड्स को हम टोटल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों ही साइड इक्वल रहते हैं। और जब हम दोनों ही साइड इक्वल पाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो हमने लेज़र बनाया है चाहे ट्रायल बैलेंस बनाया है, दोनों ही सही बनाया है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के फंक्शंस क्या होते हैं और ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, पहला, इट हेल्प्स इन एसर्टिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेज़र अकाउंट। इससे क्या होता है कि जो हमने लेज़र अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेज़र खोले हैं ना, जैसे कैश का लेज़र, बैंक का लेज़र, तो उसमें ये हो जाता है कि जो हमने लेज़र बनाया है हमने सही बनाया है कि नहीं सही बनाया है, क्या हमने जो एक्यूरेसी मतलब जो भी एक्यूरेसी और स्पीड का जो हमने इस्तेमाल किया है वो सही जगह इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट, प्रोवाइड द समरी ऑफ लेज़र अकाउंट।
डिफरेंट डिफरेंट लेज़र अकाउंट का समरी दिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी लेज़र अकाउंट होता है उसका भी हम क्या दिखाते हैं, समरी दिखाते हैं। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके जरिए क्या होता है, फाइनल अकाउंट का हम प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपको स्टेप बताया था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं और बीच के 2-4 चैप्टर हैं, पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम सीधे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, 4-5 ऑब्जेक्टिव दिया है, फिर से देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस बनाने का कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। पहला, इट हेल्प्स इन असर्टिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, प्रोवाइड द समरी ऑफ द लेजर्स और हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। कैसे हम ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था ऑल ओपनिंग जर्नल एंट्री आर मेड इनटू द जर्नल प्रॉपर। जो भी हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं उसमें हम सारे ओपनिंग एंट्री का एंट्री कर देते हैं, ताकि और जो भी एसेट्स होता है उनको डेबिट साइड दिखाते हैं और जो भी हमारी लायबिलिटी होती है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है क्लोज, मतलब कि कभी कभी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अगर हम जोड़ते हैं ना, तो डेबिट और क्रेडिट जोड़ने बराबर नहीं आता। तो जब डेबिट और क्रेडिट जोड़ने बराबर नहीं आता तो उस टाइम जहाँ जितना रुपया कम पड़ता है उतने रुपए से हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको उतने ही रुपये से डेबिट कर देते हैं या उतने ही रुपये से हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। मतलब उसके खाते में उतना डाल देते हैं या तो उसके खाते से उतना निकाल लेते हैं। तो कुछ भी हमें यहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस की किसे कहते हैं, ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, और जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप है जो भी चीज़ें हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। तो बता दूं, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव 4 होता है। जो 4 ऑब्जेक्टिव है, इट हेल्प्स इन असर्टिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, प्रोवाइड द समरी ऑफ लेजर एंड हेल्पफुल प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो नेक्स्ट हमारा है कि कैसे हम लेज़र को पोस्टिंग में करते हैं, कैसे लेज़र को हम इजीली वे में दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी हमारा एरर्स होता है वो हम कॉन्फिडेंशली रखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट कैसे दिखाते हैं, तो हम चलते हैं सीधे सस्पेंस अकाउंट पर। व्हाट इज़ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लेज़र बनाते हैं, लेज़र में अगर टू बैलेंस बीडी डेबिट में दिया है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी हम वही करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, तो देखते हैं पहले हम डेबिट जोड़ते हैं, डेबिट जोड़ने पे कितना हुआ और क्रेडिट जोड़ने पे कितना हुआ। जहाँ पर कम रहता है उसको हम उतने रुपए से डेबिट कर देते हैं चाहे क्रेडिट कर देते हैं और वहाँ लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। वही इस सस्पेंस अकाउंट का मतलब है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप गए दुकान पे और दुकान से आपने 10 पैकेट चिप्स खरीदा, 10 पैकेट चिप्स खरीदा, तो 10 पैकेट चिप्स की कीमत कितनी हुई, 50 रुपये हुई। 10 पैकेट चिप्स की कीमत कितनी हुई, 50 कितनी हुई, 50 रुपये हुई। दूसरी जगह आपके पास पैसा आया, 70 रुपये आपके पास इनकम आ गया, आपने कोई सामान बेचा। ऐसे केस में डेबिट में तो 50 रुपये है, क्रेडिट में तो 70 रुपये है। अब कोई आइटम बच ही नहीं पा रहा है, तो क्रेडिट 20 रुपये से ज़्यादा है ना, तो जो जहाँ पे कम पड़ेगा वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख के हम बराबर कर देंगे। और यही होता है सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट। और कुछ न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन है और जो अकाउंटिंग के जो मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल्स और रेगुलेशंस है वो मैं आपको कल बताऊँगा। तब तक आप मेनली क्या क्या पढ़े हैं आज आप लोग पढ़े हैं कि ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, ट्रायल बैलेंस की मीनिंग, ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशंस, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे फिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आज भर के लिए इतना ही। कल से मैं न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करूँगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2-4 मिनट का एक फार्मूला है, बस वो आप फार्मूला पढ़ लेंगे तो आप इजीली हमें कोई क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का सॉल्व कर लेंगे।